तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कृपया जाइए और उन दोनों वीडियो को देखिए। पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं वो किस सेंटेंस के हैं, किस टेंस के, उन्हें पहचानना सिखाया, जैसे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपके टेंस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। दूसरा वीडियो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, उसको आप जाइए और अच्छे से देखिए। उसमें पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरा अच्छे से डिटेल में बताया गया है। उससे ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी नहीं है, बस पैसिव वॉइस बचता है। वो मैं आपको टेंस ख़त्म होते ही शुरुआत करूँगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब ये तीसरा वीडियो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने के बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है और आपको ये जब तीनों समझ में आ जाएंगे तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डिले किया उसको बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब यानी कि काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, परफेक्ट। जैसे कि आप कोई कपड़ा खरीद के ले आते हैं, पहनते हैं, पहनने के बाद आप किसी से पूछते हैं कि कैसा लगा, तो उस पर्सन ने बोला कि परफेक्ट, यानी कि उस कपड़े का काम था आपको सुंदर दिखाना, और उसने सुंदर जब दिखा दिया आपको, आप उस कपड़े में सुंदर हैंडसम लग गए, तो फिर सामने वाले आदमी ने बोला परफेक्ट, यानी कि काम कंप्लीट हो गया। समझ गए? तो इस तरीके से समझिए कि जब काम कंप्लीट हो जाए, हमेशा टेंस को उसके काम के हिसाब से देखते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब कंप्लीट है या चल रहा है। काम अगर चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, काम कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट। काम 2-4 घंटे से चल रहा है अभी भी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? और काम हो नहीं रहा है सेंटेंस में, बस काम के बारे में बात की जा रही है, उसके स्टेटस के बारे में बात की जा रही है, कोई काम वहाँ पे कोई कर नहीं रहा है उस काम को। ठीक है? तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? फिलहाल इतना समझिए कि जब कोई काम सेंटेंस में कंप्लीट हो चुका हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है? उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आपने पढ़ा होगा चुका है, चुकी है, या ये सारे, तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ये, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। ये कंसेप्ट आपका रॉन्ग है, इससे आप बहुत सारे गलतियां कर सकते हैं। अगर आप बैंक, एसएससी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो इससे आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि चुका, चुकी, या ये सब 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5वीं के बाद जैसे आप 6th में आ गए, 6th से लेकर के और अब तक की जो आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। ये बहुत ही गंदा तरीका है पढ़ने का, लेकिन हमारे इंडिया में सब लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। फ़िलहाल टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। मेरा भी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं बहुत पूरे ग्रामर्स को एक लॉजिकल वे में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा। जो एक्चुअल वे है ग्रामर पढ़ने का, इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, हिंदी को हिंदी में पढ़ना चाहिए, तो उस तरीके से मैं समझाऊंगा। तो अब कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कैसे गलत हो जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो 2 घंटे पहले ही जा चुका है। ठीक? पहला सेंटेंस। मैंने 2010 में ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है। दूसरा सेंटेंस। समझ रहे हैं? मैं 1 घंटे पहले ही खाना खा चुका हूँ। तीसरा सेंटेंस। ठीक है? तो ये तीनों सेंटेंस देखिए, और क्या ये आप सब में चुका है, 2 में तो चुका है, ठीक है, और 1 में ली है, ठीक है, जो आपने शुरू से पढ़ता है। तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हो गए? जरा आप उनको ध्यान से, गौर से समझिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस हैं तो आपको गलत लगता है। ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के नहीं है। और यही आप लोग एग्जाम में गलती करके आते हैं कि आपने चुका चुकी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट की तरीके से बना दिया। ठीक है? आई हैव कम्प्लीटेड माई बीटेक 2 years एगो, आई हैव कम्प्लीटेड माई बीटेक इन 2014, 15, 16। इस तरीके से आप बोलते भी इस तरीके से हैं, और एग्ज़ाम में भी इस तरीके से गलतियां करके चले आते हैं। और जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं। ठीक है? तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ये सब उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहते। वो भूल जाइए कंसेप्ट चुका है, चुकी है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में
अगर किसी काम की बात की जा रही है, अगर वो काम कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, जब भी कंप्लीट हुआ हो चुका हो, बस उसमें टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए। अगर वो काम कंप्लीट हो चुका हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर चल रहा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगर 2-3 घंटे 2-4 साल 10-12 साल 1972 1973 1 सेकंड पहले से चल रहा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये सिंपल लॉजिक पहचानने का तरीका। अब देखिए कि जब मैंने वो 3 सेंटेंस आपको बताए हैं कि मैं 2 घंटे पहले ही खाना खा चुका हूँ, मैंने अपने 2010 में ही इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं ये क्यों प्रेजेंट परफेक्ट के नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपने पहले ही बताया है कि आपने 2 घंटे पहले खाना खाया, आपने 2010 में इंजीनियरिंग किया, आपने 2015 में आपने डॉक्टरी पास किया, समझ रहे हैं ना? ट्रेन 1 घंटे पहले ही जा चुकी है। तो जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में टाइम आ गया, टाइम फ्रेम आ गया, टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम आ गया कि 2 घंटे पहले, 1 सेकंड पहले भी आ गया, अगर 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 1972 में, 4 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, इस तरीके के सेंटेंस आ गए तो पास्ट की हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम अब 2 घंटे पहले आपने खाना खाया है तो आप पास्ट की तो बात कर रहे हैं ना। जब आप पास्ट की बात करें, आप 2014 में बीटेक किए हैं या 2015 में इंजीनियरिंग किए हैं या 2016 में आपने डॉक्टरी की है या एलएलबी की है, ठीक है, कोई भी काम किया है, ट्रेन 2 घंटे पहले जा चुकी है, तो सब बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। बीते हुए समय में आपने किया है, अभी तो किया नहीं है, ठीक है। तो खाना आपने 1 सेकंड भी अगर सेंटेंस में आएगा कि मैंने 1 सेकंड पहले खाना खाया है, ठीक है, तो आपने बीते हुए समय की बात कर दी है, ठीक है। और जब सेंटेंस में बीते हुए समय की बात की जाती है तो ऑलरेडी वो पास्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बीता हुआ समय क्या होता है? भूत होता है, बीत गया, जो बीत गया वो पास्ट, ठीक है। तो वो ऑलरेडी, जब वो पास्ट आप बोल ही रहे हैं तो पास्ट इंडिफिनिट हो ही गया, वो प्रेजेंट कहाँ रहा, ठीक है। तो जब सेंटेंस में किसी भी टाइम की बात ना की जाए और काम कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, अब वो काम चाहे पास्ट में कंप्लीट हुआ हो चाहे अभी अभी कंप्लीट हुआ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर काम कंप्लीट हो चुका है और उसमें बीते हुए समय की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, कोई टाइम का स्टेटमेंट, उस पूरे स्टेटमेंट में टाइम के बारे में कहीं बात नहीं की जा रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। सिंपल ये लॉजिक है, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें काम का जो इम्पैक्ट रहता है वो सस्टेन रहता है, यानी बरकरार रहता है। जैसे मैंने खाना, आपने पूछा है, किसी से पूछा है कि आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, या फिर तो वो क्या, आपने जब खाना खाया तो उसका असर अभी भी बरकरार है, ठीक है, अभी आपको भूख नहीं लग रही है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में जो इम्पैक्ट होता है वो विड्रॉ हो जाता है, यानी कि इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हैं आप? तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग, जिसमें इम्पैक्ट सस्टेन रहे, इम्पैक्ट रहे, काम कंप्लीट हो चुका हो, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंपल इम्पैक्ट के बारे में छोड़िए यार, कौन इतना ध्यान देगा इम्पैक्ट है कि इम्पैक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए इम्पैक्ट वाला एक और सेंटेंस बता देता हूँ कि मैंने बीटेक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि उसका, मैंने ताजमहल देख लिया है। आपने ताजमहल देखा? हाँ मैंने ताजमहल देखा है, यानी कि उसका इम्पैक्ट अभी भी बरकरार है। आपने ताजमहल देखा है और उसको, आपको पूरी तरोताज़ा याद है आपको उस ताजमहल के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको कोई आपसे कहे कि नहीं यार मैंने ताजमहल देखा है, 5 साल पहले देखा है या 2 साल पहले देखा है, तो इसका मतलब ये कि आप और देखना चाहते हैं, आप भूल चुके हैं, मतलब भूले इन सेंस का मतलब एक बार और आप जाना चाहते हैं। और आप कहें नहीं मैंने ताजमहल देखा है, ठीक है, यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं, आपको अब दोबारा जाने का अभी तो इच्छा नहीं हो रही है, आप देख चुके हैं ताजमहल, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इम्पैक्ट रहता है और उसमें क्या रहता है, इम्पैक्ट विड्रॉ हो जाता है, यानी इम्पैक्ट हट जाता है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसमें टाइम की बात नहीं की जानी चाहिए, बस इतना ही लॉजिक याद रखिएगा। इम्पैक्ट के चक्कर छोड़ दीजिए। अब सोचिए इसको बनाते कैसे, इस सेंटेंस को। तो इसमें हैज़ हैव को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। अगर थर्ड पर्सन है और और आपका सिंगुलर वचन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो वहाँ पर हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे, यानी आई, वी, आई, यू, ठीक है, वी, दे, देम, इन सब के लिए हैव का यूज़ करेंगे। राम, श्याम, गीता, ठीक है, ही, सी, इट, इन सब के लिए हैज़ का यूज़ करेंगे, सिंपल। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे।
तो आप रूल लिख लीजिए, फिर मैं एक और कंसेप्ट बताऊंगा। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अगर यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस हो गया तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3, नहीं सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव आ गया, यानी कि क्यों, कब, कैसे, ऐसे इन सब प्रश्नों से क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि वो क्यों जा चुका, वो कब गया, या फिर वो कैसे गया, ऐसे शुरू होता है। तो फिर वहाँ पर जो क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी आ जाएगी, WH फैमिली इनको बोलते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। तो वाई, हाउ, हु, ये आएगा पहले। उसके बाद आएगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर क्या से क्वेश्चन शुरुआत होती है कि वो क्या किया उसने, ठीक है, या क्या उसने खाना खाया, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हैज़ हैव से शुरुआत होगी, हैज़ हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये सिंपल। तो ये आप लिख लीजिए। हाँ, अब जैसे अब आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। जैसे कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो हैव के बाद जस्ट आ गया, ठीक है। अब जैसे कि वह आ चुका है, ठीक है, ही हैज़ कम, वह अभी अभी, वो पहले ही आ चुका है, वो पहले ही आ चुका है, ही हैज़ ऑलरेडी कम, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ही हैज़ ऑलरेडी कम, ऑलरेडी, जस्ट, समझ रहे हैं। इन दोनों का यूज हमेशा हैज़ या हैव के बाद करते हैं, कभी भी हैज़ हैव से पहले नहीं कर सकते। मतलब ही ऑलरेडी हैज़ कम, ये गलत हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ही ऑलरेडी हैज़ कम दे दिया, ठीक है, अब कह दे इसमें करेक्शन क्या है, ठीक है, तो ये गलत हो सकता है। ही ऑलरेडी हैज़ कम नहीं होगा, ही हैज़ ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हो गया, या फिर आपका जस्ट हो गया, ठीक है, इन सारे इस टाइप की चीज़ें, लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, ठीक है, इन सब का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, हैज़ हैव के बाद करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखिए येट का यूज कब कैसे करते हैं। जैसे येट एक ऐसा वर्ड है, येट या अप टू नाउ, ये दोनों हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे वो अभी तक नहीं आया, ठीक है, ही हैज़ नॉट कम येट, ठीक है। तो इन दोनों का यूज, जैसे हेट कर रहा हूँ, येट, YET, येट, और अप टू नाउ, इन दोनों का यूज सेंटेंस के मैक्सिमम टाइम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, समझ गए। और कुछ जो वर्ड हैं जैसे एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, इसका यूज हैज हैव के जस्ट बाद करते हैं, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी कम, ठीक है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, एवर इनका प्रयोग हैज हैव से पहले कर दे, तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ साथ में मैं ये चीज़ें बताते रहता हूँ, जो लड़के SSC या बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ईजी हो जाए समझना कि किस टाइप के एरर आ सकते हैं, और आपके लिए भी बोलना आसान हो जाए, आप सही बोले। वैसे आप अगर बोलने में पहले भी लगा देते हैं कि आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, या आई जस्ट हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही हैज़ ऑलरेडी कम के जगह पे आप ये बोल देते हैं, ही ऑलरेडी हैज़ कम बोल देते हैं, तो बोलने में चलता है। बोलने में आप हिंदी भी तो अशुद्ध ही बोलते हैं, शुद्ध हिंदी तो कोई नहीं बोलता, तो बोलने में सब कुछ चलता है दोस्त, ठीक है। बस सेंटेंस का मतलब नहीं ख़राब होना चाहिए, यानी वर्ब का फॉर्म्स नहीं ख़राब होने चाहिए, नाउन्स नहीं ख़राब होने चाहिए, बाकी सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सही जगह पर होना चाहिए। मतलब सही जगह के सेंस का मतलब सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वो वर्ब का जिस फॉर्म का यूज़ करना है वो फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं सेंटेंस में, तो वो बोलने में तो चलता है, लेकिन लिखने में और एग्ज़ाम्स में नहीं चलता है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो अब एक कंसेप्ट ये आता है, ठीक है, कि आपने पढ़ा होगा लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, सबकी अंग्रेजी आपने देखी होगी, वर्ब्स में आपको इंग्लिश मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन लिखवाना, पढ़वाना, कूदवाना, खिलवाना, नहवाना, ठीक है, इस टाइप की अंग्रेजी आपको नहीं मिलेगी।
तो आप बार बार सोचते होंगे कि यार इसकी इंग्लिश कैसे बनाए, ठीक है। आप ये सोचते होंगे कि मैं लिखता हूँ, मैं लिखवाता हूँ, अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे आप। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़वाता हूँ, ठीक है। मैं पीटता हूँ, मैं पिटवाता हूँ, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे। मैं पीटता हूँ तो आप बना दोगे, ठीक है, लेकिन मैं पिटवाता हूँ कि अंग्रेजी आप कैसे बनाओगे। मैं लिखता हूँ कि बना दोगे, मैं लिखवाता हूँ कि अंग्रेजी आप कैसे बनाओगे। मैं खाना बनाता हूँ कि इंग्लिश आप बना दोगे। मैं खाना बनवाता हूँ कि अंग्रेजी आप कैसे बनाओगे, क्योंकि इसके तो कोई वर्ड ही नहीं है इसके, ठीक है। आप पूरा डिक्शनरी उठाकर देख लो, पूरे वर्ब्स उठाकर देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे वर्ब्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स का। कॉजेटिव वर्ब का ही एक टाइप होता है, उसमें दो शब्द आते हैं, एक होता है गेट और दूसरा होता है मेक। तो इन गेट और मेक का यूज करके हम इन ऐसे शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं, लिखवाना, पढ़वाना, खिलवाना, कुदवाना, नचवाना, नहवाना, ठीक है। तो ऐसे शब्दों की अंग्रेजी हम गेट और मेक का यूज़ करके बनाते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए गेट और मेक, पहले हेडिंग डालिए गेट, ठीक है। तो गेट का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस में काम करने वाला हो लेकिन जब सेंटेंस में काम करवाने वाला हो लेकिन काम करने वाला ना हो। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैं खाना बनवा रहा हूँ, ठीक है, या मैं खाना बनवाता हूँ, या मैंने खाना बनवा दिया। इन तीनों सेंटेंस में कहीं भी खाना बनवाने वाला तो है लेकिन खाना कौन बना रहा है ये नहीं बताया गया सेंटेंस में। तो काम करवाने वाला है लेकिन काम करने वाला नहीं है। मैं श्याम को पिटवाता हूँ, ठीक है, तो पिटने वाला है श्याम, पिटवाने वाला हूँ मैं, लेकिन किससे पिटवाने वाला हूँ ये नहीं बताया गया है। या मैंने श्याम को पिटवाया है, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया, काम कंप्लीट करते पिटवा दिया है तो ये परफेक्ट हो गया। मैंने श्याम को पिटवाया है, लेकिन किससे पिटवाया ये नहीं बताया गया है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट का, जब काम करवाने वाला हो, काम करने वाला ना हो। तो इसका रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस गेट की जगह पे यहाँ पे गॉट हो जाएगा, क्योंकि आप परफेक्ट की पढ़ रहे हैं तो गॉट हो जाएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं तो गेटिंग हो जाता है, अगर आप इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो गेट हो जाता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं तो भी गेटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर गेट की जगह पे गॉट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। हमेशा गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, V3 आएगा। यहाँ पर मैंने हैज हैव लगा दिया तो इससे पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट का है, ठीक है। और गॉट से भी पता चलेगा, हैज हैव अगर गॉट है तो वो परफेक्ट टेंस है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ये हो गया गेट का जो स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आप कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनवाया। शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनवाया। वाई हैज़ शाहजहाँ गॉट द ताजमहल बिल्ट, या कंस्ट्रक्टेड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। वाई हैज़ शाहजहाँ गॉट द ताजमहल बिल्ट और कंस्ट्रक्टेड, समझ गए। राम ने खाना बनवा दिया है। राम हैज़ गॉट द फूड प्रिपेयर्ड, ठीक है। उसने ट्रेन की टिकट कटवा दी है। ही हैज़ गॉट ट्रेन टिकट बुकड और कलेक्टेड, ठीक है। कटवाना का या तो बुक करवाएंगे या तो कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा थोड़ी जाके काटेंगे टिकट, तो बुकड हो जाएगा या कलेक्टेड हो जाएगा। ही हैज़ गॉट द ट्रेन्स टिकट बुकड और कलेक्टेड, ठीक है। अब लिखिए मेक का। अब सेंटेंस में काम करने वाला भी हो और काम करवाने वाला भी हो। जैसे उसने अपने मम्मी से खाना बनवाया है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसने रामू को श्याम से पिटवाया है, ठीक है। तो इसमें श्याम पिटने वाला भी है, रामू पीटने वाला भी है, पिटवाने वाला भी है, पीटने वाला भी है, ठीक है। और खाना बनवाने वाला भी है और बनाने वाला भी है, ठीक है। तो काम करने वाला और करवाने वाला जब दोनों उपलब्ध हो, ठीक है, तो वहाँ पर मेक का यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। मेक के साथ हमेशा वर्ब का गेट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और मेक के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आप उसका स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे गेट का गॉट हो गया था, इसी तरह यहाँ पे परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो मेक का मेड हो जाएगा। मेड, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1।
अब इससे कुछ एग्जाम्पल है। उसने मोहन से ये काम करवाया है। ही हैज़ मेड मोहन टू डू दिस वर्क। ठीक है। उसने अपनी मम्मी से चिकन बनवाया है। ही हैज़ मेड हिज मदर टू कुक चिकन। या फिर ही हैज़ मेड चिकन कुकड बाय हिज मदर। शाहजहाँ ने मज़दूरों से ताजमहल बनवाया। शाहजहाँ हैज़ मेड ताजमहल बिल्ट बाय वर्कर्स। तो यहाँ पर मेड का यूज़ किए, गेट का यूज़ आप कैसे किए, मेड का यूज़ मैंने कैसे किया, आप समझ गए हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे बता सकते हैं, मैं वापस से उस पर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सारे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो और भी अच्छे से मैं बना दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है अगर नहीं आया समझ में। लेकिन मुझे लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। और अभी के लिए इतना ही। बाकी मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। दूर दूर तक फैलाइए इस चीज़ को। और जय हिंद, जय भारत।